बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। सोने की थरिया में जीवना परोस, सोने की थरिया में जीवना परोस, जीवना न जी में अनोकनते अनोकनते, सैया भागल झुलनिया के झोकनते, सैया भागल झुलनिया के झोकनते। सोने की थरिया में जीवना परोसी, सोने की थरिया में जीवना परोस, जीवना न जीवे जीवना न जीवे। बड़ा पुराना भजन है। हाँ, अर्थ तो बताएंगे जरूर, इसलिए शुरू किया है। तो जीवना न जीवे अनोकनते, जीवना न जीवे अनोकनते, सैया भागल झुलनिया के झोकनते, सैया भागल झुलनिया के झोकनते। चुन चुन कलियां से जिया बिछोली, सुनी सुनी कलियां से जिया बिछोली, तो सजिया न सोते जिया न सोते, पूरब रेल गम के, पूरब रेल गम के, सैया है अवैया नयन दोनों फड़ के, सैया है अवैया नयन दोनों फड़ के। सोने की थरिया में जीवना परोसी, सोने की थरिया में जीवना परोस्यूं, जीवना न जी में वजीरगंज थाना, जीवना न जीवे वजीरगंज थाना, बोजी तोरी टिकुली में लिखा जेहल खान, वही तोरी टिकुली में लिखा जेहल खाना। चुन चुन कलियां से जिया बिछोली, चुनी चुनी कलियां से जिया बिछोली, सजिया न सोते सजिया न सोते, मारे तार कस के, मारे तार कस के, सैया जिया ले गए रुमलिया में हंस के, सैया जिया ले गए रुमलिया में हंसी के। महर्षि दत्तात्रेय जा रहे थे, कुत्ते को किसी ने डंडा उठाया तो भाग खड़ा हुआ, पुचकारा तो चल आए, टुकड़ा दिया तो खा लिया। बोले ओ, तुमसे भी गुरुओं की एक विद्या मिली, तुम भी गुरु। अवधूत को मान अपमान से रहित तो संतोषी होना चाहिए, एक गुण मिल गया। कुत्ते से गुरुओं का एक गुण मिल गया, कुत्ते में वास्तव में कोई गुण नहीं था। हलवा खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, मैला जरूर खाएगा, जब तक खराई ने मारी चैन न पड़ी। कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जिनकी और उन महापुरुष का ध्यान नहीं गया। हमने देखा है वहां पर बॉम्बे में कचड़ा ढेर लगा है, पता नहीं 1000 ट्रक, और कुछ लोग उसी में ढूंढते रहते है ना, सब शहरों में। और कभी कभी हीरा पा जाते, बड़ी बेशकीमती चीज पा जाते, तो उस गंदगी पर उनकी दृष्टि नहीं है। उस गंदगी में बीच में घुस के एकदम प्रवेश करके और वहां उसमें से एक कण उठा लेते हैं। ऐसे ही सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिमि सदगुण सजन पहियावा। सृष्टि में वो सृष्टि एक कचड़ा है, कचड़े में कहीं नगीना भी है। जो साधक सदगुरुओं की विद्या जिसके पास होती है, उसकी दृष्टि सीधी उस नगीने पर पड़ती है, विकार पर कदापि। आगे दत्तात्रेय गए, अजगर पड़ा मिला तो बोले अरे इतना भारी भरकम। फिर बैठ के अध्ययन किया, 24 घंटे में 3 फीट आगे बढ़ा। बोली जिंदा कैसे है, खाता क्या है। बस बैठ गए दत्तात्रेय, 24 घंटे में भटक के कोई न कोई सियार, कोई न कोई मृगा उसके सामने चला गए मुंह के, तो श्वास से थोड़ा घसीटा और लपेट के खा लिया। बोले ओ, अवधूत
अवधूत को पेट के लिए दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना चाहिए, अजगर होना चाहिए। तुमसे भी गुरुओं की एक विद्या मिली, वो अजगर के पास कोई विद्या नहीं थी। सामने पड़ जाते दत्तात्रेय तो उनको भी नहीं छोड़ता, वो हत्यारा। लेकिन नहीं, हमारी दृष्टि ही विद्या बन जाती है और दृष्टि ही अविद्या। जिसके पास सद्गुरुओं की विद्या होती है, वो चाहे करोड़ दुर्गुणों के बीच से निकल जाएगा तो उसमें भी कोई कहीं न कहीं अच्छाई अवश्य होगी। उसकी दृष्टि सीधी वहां पड़ेगी, वो कचड़े वाले खोजी की तरह। बस ठीक इसी प्रकार पूर्व जमाने में सोने की थरिया में जीवना परोसे एक युग ऐसा था कि भारत सोने की चिड़िया थी। पराये आज जैसे स्टील के कटोरे हर घर में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही सोने के कटोरे सबको सुलभ थे। यही सोना अरब गया, यही सोना इंग्लैंड गया, पता नहीं कहां कहां गया। उस युग जमाने का एक भजन है, एक उदाहरण। यदि होता ही नहीं सोने की थाली तो उदाहरण कैसे बनते। भारत इसलिए सोने की चिड़िया थी, कोई किसी का चुराता भी नहीं था। पहाड़ी क्षेत्रों में आज किसी को 10 तोला सोने का हार मिल जाए पड़ा रास्ते में, वो 3 गांव दौड़ के हल्ला करेगा, भाई किसका है, हमें मिला है। और यहां मिल जाए 8 भर तो भाग के पहले घरे पहुंच जाए, बाद में देखा जाए, जबकि जानत है कि महाराज का है। इतनी बड़ी सच्चाई थी। उस युग जमाने के उदाहरणों से नपा तुला भजन है। ईश्वर प्राप्ति में एक बार, इस शरीर मिट्टी है, इसमें श्वास ही सोना है। इस श्वासा को स्थिर करके, इस श्वासा एकदम चंचल है, श्वास में तरंग पर तरंग तांता लगा हुआ है। इस सारी मन से इंद्रियों को संयमित करके मन को हृदय देश में ज्यों ज्यों सांस में निरोध करते जाओगे, संयत होता जाएगा। जहां श्वास स्थिर हुई, महाराज के हो बांस की तरह मोर सांसिया एकदम खड़ी है। मैं न चाहूं तो न भला संकल्प है न बुरा संकल्प। ओम ओम खाली धुन मात्र से तो श्वासा को भली प्रकार स्थिर करके संयम पूर्वक, जहां स्थिर श्वास हुई तहां भजन रूपी भोजन, जिससे प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं, जो भोजन परमात्मा स्वीकार करते हैं, वो भोजन फिर उस श्वासा जहां स्थिर हुई तो उसमें आ जाता है। भजन ही भोजन है। इस शरीर का पोषण रोटी दाल से है, लेकिन आत्मा की तृप्ति उस भजन ही भोजन है। उसी के द्वारा आत्मस्वरूपस्थ होती है। ये पुरुष अपने स्व स्वरूप को प्राप्त होता है। सच पूछो तो वही इस आत्मा का भोजन है। लेकिन वो भगवान स्वीकार कर ले ऐसा भोजन तब है जब श्वास स्थिर हो जाए, फिर भजन प्रवाहित रहे। तो सोने की थरिया में जीवना परोसिन, तो श्वास को स्थिर करके सतत अभ्यास करते करते, श्वास प्रश्वास का जजन करते करते संकल्पों की लहर शांत हो गई और श्वास अचल स्थिर ठहर गई। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 6 अध्याय कि वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती है, उसमें कंपन नहीं होता। योगी के अच्छी प्रकार निरोध हुए चित्त की यही परिभाषा है। उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, संकल्प उठते ही नहीं। ये चित्त की निरोधावस्था है। तो यह इस प्रकार श्वास को स्थिर करके, अर्थात श्वास के तद्रूप मन स्थिर हो जाता है, चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है। जहां स्थिर हुई तो भगवान को प्रसन्न करने वाला भोजन अर्थात भजन तैयार है, परोस गया। तो श्वासा को भली प्रकार निरोध करके, और निरोध होते ही भजन रूपी भोजन भली प्रकार उसमें प्रवाहित हो गया। तो जीवना परोसी, सोने की थरी, श्वासा ही सोना है, शरीर मिट्टी है। तो श्वास को स्थिर करके भजन रूपी भोजन जो परोसा,
लेकिन भगवान प्रिया स्वीकार ही नहीं करते। कबीर ने अपने आराध्य देव को प्रिया प्रियतम साईं कहकर संबोधित किया। प्रियतम का मतलब होता है प्रिय उत्तम से प्रियतम, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम, जिनसे संबंध जोड़ लेने के बाद फिर कभी अलगाव बिछो नहीं होगा। साईं माने मालिक होता है, प्रेम का आधार प्रिया है। पति मारे मेरी पत राखो गिरधारी, भगवान मेरी पत को रख लें। पत माने होता है इज्जत मर्यादा, प्रभु मेरी इज्जत रख लें, मर्यादा रख लें। ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी, अकाट्य, अशोक्य, अपरिवर्तनशील परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप। इतना निर्मल होते हुए भी बारंबार मलमूत्र पीप से सनी हुई अनंत सृष्टि की गर्भवास की योनियों यातनाओं से पार होना ही पड़ता है। इन दयनीय दशाओं से जो उबार लेने में सक्षम है तो कौन? परमात्मा। इसीलिए वो उबार कर जो मर्यादित स्वरूप प्रदान करने में समर्थ है तो कौन? भगवान। इसीलिए प्रभु को संत कबीर, संत तुलसी, अनेक महात्माओं ने पति कहकर संबोधित किया। मीरा को कहा सती हो जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा पति भोजराज मर गया। तो बोले अरे मर गया, मरने और जीने वाला पति नहीं हो सकता, वो जीव हो सकता है। ऐसे पति को क्यों भरूं जो जन्मे मरी जाए, मीरा विनाशी भरो सुहाग अमर होई जाए। भला ऐसे पति का मैं क्यों वरण करूं जो जन्मे और मर जाए, फिर जन्मे फिर मर जाए। मैंने उस अविनाशी का वर्ण किया है, हमारा सुहाग सदा अमर है। वो बात भी सही थी। बहुत कुछ सूलियां तैयार की लेकिन मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। इसीलिए प्रिया प्रियतम साईं, ये पर ब्रह्म परमात्मा का संबोधन है कबीर की वाणी में। तुलसी ने भी यही कहा कि यह अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूल के भी न जाए कि मैं सेवक हूं और भगवान मेरे पति। क्यों? तुलसीदास स्त्री थे क्या? वास्तव में परमात्मा इस जीवात्मा के लिए पत रखने वाले हैं, मर्यादित स्वरूप प्रदान में सक्षम है, इसलिए पति। इसी आशय का ये भजन है कि सोने की थरिया में जीवना परोसी, श्वासवा को भली प्रकार संयत करते करते निरोध स्थिर करके, थाली एक जगह स्थान है, स्थिर करके और इसमें और जहां श्वास स्थिर हुई तो भजन प्रवाहित हो जाता है। परमात्मा को संतुष्ट तृप्त करने वाला यदि कोई भोजन है, कोई उपहार है तो भजन है। तो भजन रूपी भोजन को परोसा, लेकिन भगवान स्वीकार ही नहीं करते। तो जीवना न जीवे अनोखन ते, सैया भागे हैं झुलनिया के झोंकन ते। फिर भी वो भोजन स्वीकार नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि भक्त जो देता है उस पत्र पुष्प फल जल उसको मैं खाता हूं, स्वीकार करता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तप भजन चिंतन जो पार लगता है भक्त से वो मैं सब भोग लेता हूं, स्वीकार करता हूं। अब ये श्वास स्थिर है, भजन प्रवाहित है, फिर भी भगवान नहीं स्वीकार करते। कारण अनोखन थे। साधक के अंदर, भक्त के अंदर अभी अनोखापन है कि मैं कुछ हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं। जब तक ये अहंकार रहता है तब तक भजन भगवान नहीं स्वीकार करते। तो जीवना ने जी में अनोखन थे, और जहां अनोखापन में ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं गुणी हूं, मैं सिद्ध हूं, जब तक ये अहंकार विशेषताएं भरी हुई है तब तक झूलनी में झोंका लगता ही रहता है। तो ब्रह्मा झूले, विष्णु झूले, शिव सनकादिक भाई, और सिद्ध अनंत वाही झूले में झूले, विधि गति विरले पाई। झूला एक अधर में होता है
किसी न किसी डाल में लगा रहता है और झूलता रहता है आकाश में। भजन करते करते ब्रह्मा झूले, विष्णु झूले, शिव, सनत, सनातन, सनत कुमार, नारद, अनंत महापुरुष उसी झूले से झूलकर ही परमात्मा तक की दूरी तय कर पाए थे। तो जब भजन करते करते आपका चित्त संकल्प विकल्प से रहित शून्य में अधर में टिकने की क्षमता पा जाता, तो उस टाइम वो अधर में है। पृथ्वी से, इंद्रियों से, वासनाओं से संबंध विच्छेद है। उसका उस अवस्था का नाम झूलनी है, उस अवस्था का नाम झूला है। ऐसे है तो शून्य में स्थिर, लेकिन उस झूलनी में झोंका लगता रहता है। मैं फलाना हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं सिद्ध हूं, मेरे जैसा साधक बिरले होगा कोई संसार में। ये अनोखापन वाला जो उसमें अभिमान भरा हुआ है, इसके द्वारा आपके आकाशवत अवस्था अवश्य, चित्त शून्य में टिकने की क्षमता है, प्रवाहित है, उसमें झोंका लगता रहता है। इसलिए भगवान ओझल हो भग गए, पास में आते हैं और स्वीकार नहीं करते, भग गए। अर्थात साधना में ये कमी। दूसरे पद में कहते हैं कि सोने की थरिया चुन चुन कलियां से जिया बिछोली, तो सिमटी सिमटी जल भरई तलावा, जिम सदगुण सजन पहियावा। एक एक बूंद करके पानी सिमटता है, फिर छोटी छोटी नालियां बनती है, फिर बड़े नाले बनते हैं, सब फिर प्रवाह बनता है, तालाब लबालब भर जाता है एक एक बूंद करके। ऐसे ही सद्गुण सज्जन के पास, संत जन के पास, सज्जनों के पास एक एक करके गुण आने लगता। आते आते एक दिन लबालब गुणों का वो सिंधु बन जाता है। उनका हृदय गुणों का आगार, गुणों का खजाना बन जाता है। इसी का उदाहरण इन्होंने फूलों से दिया है कि चुन चुन कलियां से जिया बिछोली। एक एक कली, एक एक खुशबूदार गुण, जो निर्मल है, कली में खुशबू होती है। कली एकदम किसी पर मार नहीं करती, वो ठोस नहीं होती, मुलायम होती है। और सद्गुण भी मुलायम होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, किसी को खुशबू ही देते हैं। तो एक एक करके गुण, एक एक गुण अर्जित करते करते साधक एक दिन हृदय देश में गुणों की एक सेज बिछा दिया, आसन लग गया। लेकिन भगवान सेज पर विश्राम ही नहीं करते। कारण वजीरगंज थाना, हृदय देश में वजीर काम क्रोध मोह लोभ ये माया के मंत्री है। इन्होंने जहां तहां अड्डा लगा रखा है, और जब तक इनका अड्डा है तब तक भोजी तोरी टिकुली में लिखा जेहल खाना। जहां शब्द होता है, शब्द के साथ अर्थ होता है। कबीर की वाणी में कहीं प्रतीकात्मक है, कहीं शब्दार्थ। तो भव कहते हैं संसार को, और संसार को जीतने में जो प्रवृत्त वृत्ति है वही भवजी है। और ये इसके संस्कार में, तकदीर में अभी माया की जेल खाना लिखा हुआ है। कब तक? जब तक ये माया के एजेंट, ये वजीर, माया के मंत्री, काम क्रोध राग द्वेष कहीं न कहीं हृदय में किसी कोने में भी अड्डा लगाए हुए। तो चुन चुन कलियां से जिया बिछौली, तो से जिया न सूते वजीरगंज थाना। ई माया के एजेंट व्यापरे हों ब्रह्मांड में, माया कटक प्रचंड, काम क्रोध लोभादि भट, दंभ द्वेष पाखंड। समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है माया का प्रचंड कटक, काम क्रोध लोभादि भट, ये सेनापति। दूसरे शब्दों में ये वजीर है, महामंत्री है। इन्होंने हृदय देश में कहीं न कहीं अड्डा जमा रखा है। जब तक इन एजेंटों का, इन महामंत्रियों का अड्डा है, इन माया के सेनापतियों का अड्डा है, तब तक भव पर विजय करने वाली जो हमारी वृत्ति चली है, उसके तकदीर में
उसके संस्कारों में माया की जेल लिखी हुई, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वो जेल में थोड़े हुआ रहा, इसी जेल में जन्म हो जाता है। जेल में तो सला आधी जिंदगी, पूरी जिंदगी लगता है, लेकिन इस माया की कैद में तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो सोने की थरिया में जीवना परोसिन, श्वास प्रश्वास का जजन करते करते श्वास की गति स्थिर हो गई, स्थायित्व ले लिया। जहाँ स्थायित्व लिया तो संभजन प्रवाहित हो गया, भजन रूपी भोजन परोस गया। लेकिन जीवना न जीवे तो जीवना न जीवे, मारे तार कस के, ओ सैया जिया ले गए रुमालिया में हंस के। फिर भी उस भजन को नहीं स्वीकार करते, प्रभु ग्रहण ही नहीं करते, स्वीकृति ही नहीं देते, न स्वीकार करते हैं, न बदले में पद देते हैं, स्थिति देते हैं अपनी। कारण क्या है कि मारे तार कस के वो त्याग की कसौटी चाहते हैं। अभी तुम्हारा त्याग हल्का है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है, कमजोर है। भले कसौटी चाहते हैं, लेकिन भगवान ने साधक के चित्त को छुरा लिया है। तो सैया जिया ले गए रोमालिया में हंस के, अपने रुमाल का होते, मुंह पोंछे तो हाथ पोंछे तो वही ना। तो रूह परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का विशुद्ध अंश है, रूह कहते हैं अंश को। उस अंश को हंसा खिला के, संतृप्ति दे के, उसको समझा बुझा के अपने साथ ले गए। इस जब भगवान एक बार वरद हस्त रख देते हैं, साधक का एक बार थोड़ा परितोष कर देते हैं, तो फिर ताहि भजन तजी भावने आना, उमा राम प्रभाव जिन जाना। वो प्रभु का प्रभाव जान जाता है, वो भजन छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क को घसीट के भगवान अपने साथ ले गए। उस रूह जो आत्मा है, उसकी खिंचाव को अपनी ओर ले गए, अपनी कृपा प्रसाद में घसीट ले गए। तो सैया जिया ले गए रुमालिया में हंस के। वो कब घसीटा? जब श्वास में स्थिरता आ गई। अंत में कहते हैं कि सो चुन चुन कलियां से जिया बिछौली। वही एक एक करके सने सने गुणों को अर्जित करते करते और एकदम हृदय में फूलों की सहज बिछ गई, निर्मलता आ गई, माया की जड़ता शांत हो गई, फूल की तरह हृदय निर्मल हो गया, कमल खिल गया। फिर भी भगवान इस हृदय देश में निवास क्यों नहीं करते? उस सहज पर क्यों नहीं निवास विश्राम करते? टिकते क्यों नहीं? झलक देते हैं, भाग जाते हैं, कारण क्या है? तो कहते हैं कि सोते तो नहीं, लेकिन अब संतुष्ट होने ही वाले। सजिया न सोते पूरब रेल गम के, सैया है आवैया नयन दोनों फड़ के। पूरब रेल गम के, पूरब की कमाई, पूरब माने पूर्व जन्म, पूर्व जन्म के संस्कारों की रील सिमट के किनारे लग गई। रेल कभी कभी आती तो खटरखूं खटरखूं बहुत दूर से गमक सुनाई देती है ना, नहीं सुनाई देती है? बहुत दूर से अंदाज मिल जाता कि आ रही है। वो पटरिया खटखूं करने लगती है मील भर पहले ही से। हाँ, तो पूरब रेलगम के पूर्व जन्म के संस्कारों को विदर्ण संस्कार सिमट आए हैं, अंतिम छोर आ गया है। और जहाँ अंतिम संस्कार मिटा तो भगवान को सोना ही सोना है, भोजन भजन स्वीकार करना ही करना है। और इतना ही नहीं, नयन दोनों फड़ के, ज्ञान विराग नयन और गारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। वैराग्य और ज्ञान, ईश्वरीय अनुभूति, दोनों नेत्र फड़क रहे हैं, दोनों की भरपूरता है, दोनों भली प्रकार परिपक्व अवस्था में है। अतः आप मिले तो नहीं, लेकिन मिल जाने में अब देर नहीं, अब संदेह नहीं, समय करीब है। बोलो श्री गुरु।